लेकिन मन कहीं मार्केट में चला गया, उसको राजा कहेंगे? मुख के अधीन नहीं, आंखों के अधीन नहीं, उसको राजा नहीं कहेंगे। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है, इंद्रियों के वश में है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनेंगे? दासी। जो उदास रहता है वो दास बनता है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी नहीं सुनाता, इंद्रियों को अपने अधीन किया है, वो क्या बनेगा? राजा। इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करने वाला राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों? धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी नहीं सुना है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, तन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुना। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगा रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनेगा? संपन्न राजा। तो राजा बनने के लिए चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है, दासी वाली है, साहूकार वाली है, या दास दासी, या कंगाल राजा। अभी भी बदल सकते, इसलिए इंद्रियों पर शासन करो। जिसको ही बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले। कोई मुरली में बाबा ने बोला है, क्या बोला है? स्वराज्य अधिकारी सो ऐसा नहीं बाबा ने कहा कि जो समर्पित है वो राज्य अधिकारी, मामा बाबा को देखा वो राज्य अधिकारी, ये तो पर्सनैलिटी हो जाती। इसलिए कोई माताई भी राजा बन सकते, कोई गरीब भी राजा बन सकते हैं, क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा कि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ वो है शक्तिशाली। जो स्वराज्य अधिकारी होगा, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। कौन सा घर? लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है? तो क्या आपके घर के सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में है, कान ज्ञान में चलते हैं, मुंह ज्ञान में चलता है? अगर मुंह ज्ञान में चलता पर चिंतन क्यों करता? आंखें ज्ञान में चलती तो कोई टीवी गलत चीजें क्यों देखते? योग में बैठते तो बंद क्यों होती? ज्ञान में चलते तो बाबा को देखते। इसलिए एक एक इंद्रियों का कभी कोर्स करो। लॉकडाउन में क्या कहा? घर में रहो, परिवार के साथ रहो तो सेफ रहेंगे। इसी तरह ये संगम में भी लॉकडाउन है, अपने शरीर में रहो और शरीर की इंद्रियों से बातें करो। और हर इंद्रिय जिसकी ज्ञान में चलेगी, जैसे प्रधानमंत्री को शांति कब होगी? जब उसके पार्टी के सभी लोग एक्यूरेट काम करते। एक भी कोई गलत काम करता है उसकी आंखें खुल जाती है, नींद फिट जाती है। इसी तरह जिसकी सब इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है उसको ही शांति होगी, नहीं तो योग नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे, जो देखा, जो सुना, जो बोला वही याद आएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, यहाँ भी किला है ना ग्वालियर में, और किले में कई दरवाजे होते, एक दो नहीं होता, और दरवाजे में रहने वाला सबको चेकिंग करके भेजता है। इसी तरह शरीर में हमारा किला है और इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कुछ भी देख रहे। पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक, आतंकवादी आता है, कहते 1000 की नोटा लो, मुझे अंदर जाने दो। अगर वो नोटा के चक्कर में आकर के उसको भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा, आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, आंखें, मुख, मन, बुद्धि। लेकिन रक्षक ही भक्षक बने। क्यों बने? कभी हम उनसे बातें नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया शक्तिशाली बनने के लिए? रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। तो आप लगाते हैं दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर काजा। इसलिए इन इंद्रियों को चेकिंग करो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत क्या हो गया? गुलाम। फिर उनको भगाया कैसे?
जगह जगह पर सभा लगाई, अखबार निकाले, नारे बनाए, सभी ने कहा अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, तब चले गए। इसी तरह में भी रोज हमारे शरीर पे इंडिया में माया घुसी है, सैनिक घुसे हैं, उनको भगाना है। तो अपनी जनता को जागृत करो। आपकी जनता कौन है? कान, मुंह, आंखें, इनसे बातें करो। तो कैसी बातें करने? रोज अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला कितना बजे होता है? तो 5 पौने 5 बजे थोड़ा देर एकांत में बैठो, कान से बात करो। कैसे करो? ये मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता? तुम्हारा धन्यवाद, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर। लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज मैं मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था, उसने तुम्हारे लिए इशारे दिए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य रहते हो, मुझे धोखा देते हो। रात को सोने से पहले मैं चेक करूंगा, अगर तुमने कुछ धोखा दिया, परचिंतन सुना, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है, बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है। अगर विरत देख सुनेगा, मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। ये मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, जिसे मेरा आत्मा माई मेरे से रूठ जाता है, बदुआ देता है, दूर चला जाता है। इसलिए मैंने तुमको रखा है। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, 84 जन्म में मुझे बहुत आंखें मिली, तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं मिली। लेकिन क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखा ना माउंट आबू में कौन कौन गए थे? मधुवन में, बाबा मिलन में। चलो आधे लोगों ने देखा है। तो आंखों से बात करो। यशोदा माता माउंट आबू नहीं गई? बाबा मिलन करके आए। हाँ, पहले की बात। कभी भी गए तो हमारी आंखें, जिन्होंने बाबा को साकार में दुनिया में देखा, कई कहते साक्षात्कार। साक्षात्कार से भी महत्व है साक्षात भगवान को देखना। आज कई कहते मुझे देवी का, और देवी क्या मंदिर का देखा? चैतन्य जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन है? भविष्य की बनने वाली देवी है, बन के आई, उनको अब साक्षात देख रहे। और कौन सा साक्षात्कार चाहिए? इसलिए ये आंखें व्यर्थ नहीं देखना है तो सजा। आगे चलो पाँव के पास। ये पाँव, तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हो। तुम ना होते सेवा करने के लिए कैसे जाता? भाषण किया मुख ने, आधा दुआ पाँव को मिला। कर्मना सेवा की हाथ ने, आधी दुआ किसको मिली? क्यों? पैरों को। क्योंकि घुटने के ऊपर से पूरा शरीर किसने उठाया है? पैरों ने। इसलिए कोई भी आता है व्यक्ति चरण छूते हैं। चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को लाया। आत्मा को भी कौन लाया? चरण ने तो लाया। लेकिन कभी कभी चरण फिल्म देखने के लिए लेके जाते। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप पैरों के ऊपर। पर चिंतन सुनने के लिए लेके गया कौन? पाव कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा। ये कान, तुमको परचिंतन सुनना है, तुम जाओ। 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आओ। ये मुख तुम जाओ। अब पाँव जाएगा नहीं, वो अकेला मुख कैसे जाएगा? इसीलिए हर एक मिला हुआ है हमारे पतन करने के लिए। आज कई माता कहती मेरे बच्चे सुनते ही नहीं, मेरा पति, जिसकी इंद्रिया कहना नहीं मानती उसका कोई नहीं सुनेगा। इसलिए पहले अपने आप को सुधारो, फिर बाद में सब कुछ दुनिया बदल जाएगी। ये है स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ, इससे शक्तिशाली बन जाएगी। आगे चलो बुद्धि के, मन के पास। मन, तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हो। तुम ना होते मैं ईश्वरी ज्ञान का चिंतन कैसा करता? लेकिन कभी व्यर्थों का चिंतन भी करते हो। आगे चलो बुद्धि के पास। ये बुद्धि, मैंने तुम्हें इंद्रियों में से सभी से चुन करके मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री है। समझो मन में आया कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, मन में आया, वो फाइल कहाँ जाते हैं? बुद्धि रूपी केंद्रीय मंत्री के पास जाती है। फिर वो सोचता है अच्छा जाना है या नहीं जाना, हाँ ठीक है जाओ। अब उसने बुद्धि में हाँ बोला, पाँव भी गए, आंखें गई, सब ने फॉलो किया। किसको फॉलो किया? आज नहीं, बुद्धि को फॉलो किया। बुद्धि ने साइन की। तो मेरे जीवन में जितने भी पाप हुए, साइन किसके हैं? इसलिए हे बुद्धि, तो बुद्धि को विवेक। तो जब हर इंद्रिय आपकी जागृत रहेंगी, आप शक्तिशाली बनेगी। यह है पुरुषार्थ। इसलिए मैं रोज इंद्रियों से बातें करनी है। और उनके फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। फिर पूछो कान को, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा?
तुम्हारा धन्यवाद, सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन एक 12 बजे तुमने परचिंतन की बातें सुनी थी। वो शीशी कैमरे महीने में नहीं देख लिया, कोई माता जी कह रही थी मेरा पति ऐसा है वो ऐसे है, तुमने नजदीक जाकर सुना था, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कान को काटने की सजा नहीं। कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ, ये है सजा। मुख को पूछो तुमने तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, समझो मुख ने परचिंतन, कान ने परचिंतन सुना, तुम तो चुप रहता, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते उसने ऐसे, तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, अपने आप अक्ल आएगी। ये है स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ऊपर का परिवर्तन हो गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, कितना बचेगा? सारा खत्म। इसी तरह हम योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन इंद्रिया विरत दे करके, विरत सुन करके गंवा रहे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ शक्तिशाली। कितनी बातें बताई? पहली बात बताई, संस्कार परिवर्तन करने वाला स्वराज्य शक्तिशाली है। दूसरा, जो आत्माभिमानी है वो शक्तिशाली है। तीसरा, जो स्वराज्य अधिकारी है वो है शक्तिशाली। लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, व्यर्थों से, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, ज्यादा सोचना नहीं, मूर्ति बनो। अभी अगर मूर्ति को कोई गाली भी देता है, उसका हार वगैरह निकालता है, तो भी थप्पड़ मारते क्या? एक दिन मैंने देखा, हनुमान का मंदिर था, तो हनुमान एक शराबी शराब पी करके हनुमान को कहता है, बंदर, तुम तो बंदर है हनुमान, तुमने सीता को तो सुधारा है, मेरे पत्नी को नहीं सुधार सकता, तुम बंदर है बंदर। तो मैंने देखा हनुमान के हाथ में गदा थी, दूसरा एक वरदान आता है। मैंने सोचा थप्पड़ क्यों नहीं मारा है, गदा क्यों टक्कर के मारनी है? सहन कर रहा है। इसी तरह एक मूर्ति भी सहन करते, तो हमें भी क्या करना है? सहन करना है। संकल्प नहीं चलाना है। जो संकल्प चलाता वो कमजोर है। सहन गुस्सा करने वाला शक्तिशाली नहीं, वो कमजोर है। सहन करता वो कौन है? शक्तिशाली। जो चुप रहता वो शक्तिशाली है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है, वो शक्तिशाली। जिसके विचार प्रमाण से ज्यादा है उसको तनाव आता है, और तनाव आने वालों को कई बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव कैसे रखो? गरम। कब गरम होगे? चलेंगे, चलते रहेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो पाँव कैसे रहेंगे? आजकल स्कूटी एफर्ट्स करके आएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, पाँव कैसे रहते? फिर स्कूलों में पीटी सिखाई जाती है, क्यों? इसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। और पेट कैसा रखो? पनीर की सब्जी 4 रोटी खा, और कद्दू बना है, क्या बनाया बस। जो जीभ को टेस्ट लगता है पेट में वेस्ट हो जाता है। जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। जितनी कड़वी चीजें ये पेट को अच्छा है, लेकिन आजकल सब क्या है? जीभ के टेस्ट वाले, तला हुआ चटपटा हुआ खाएंगे, पेट क्या हो जाएगा? फिर सख्त बन जाएगा। और दिमाग कैसा है? ठंडा रखो। गर्म क्यों होता है? ज्यादा सोचने से। आज 70% लोग जो बीमारी होती है, आज किसी को पेट की बीमारी, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, आंखों की पुतली फैल जाती। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे धुंधला दिखता है, कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, चुप रहे। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखो, दमा होगा भविष्य में। इसलिए कुछ भी होता है खुले दिल से सुनाओ, छिपाओ नहीं। आज किसी को शुगर होते है, क्यों? मीठा खाने से नहीं, मीठा खाने से 30%, टेंशन में आने से, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको पढ़ाया लिखाया, अब मेरा कहना नहीं मानता। आजकल कोई नहीं मानते। टेंशन, शुगर पेशेंट। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर कहता है सर्वाइव हो गया।
और उसका इलाज करके बड़ा पट्टा लगा साहब। पट्टा लगाने के बाद 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, पहले सीधा देखो। तो आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? टेंशन से। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, खून सप्लाई होता है, लेकिन जब टेंशन में आते हैं नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए ये ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम, जो ज्यादा सोचता है, तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, वो कमजोर है। इसलिए आजकल गवर्नमेंट क्या बोला, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इंजेक्शन दिया ना। वो इंजेक्शन से नहीं, लेकिन उसे भी बढ़ेगा, लेकिन सबसे नेचुरल इम्यूनिटी पावर साइलेंस में रहने से, तनाव से मुक्त बनने से, भोजन शुद्ध खाने से बनती है। इसीलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। लेकिन हम निगेटिव क्यों बनते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, इसका कुछ बुरा किया नहीं, ये मेरे साथ क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई आपको पति तंग कर रहा है, सास तंग कर रहे है, आपने भी कभी किया था, इस जन्म में नहीं, कोई ना कोई और जन्म में किया था। आपके घर के कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए है। इसीलिए इस कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। किसी ने चुगली भी की, उसमें कल्याण है। सोचो नहीं, मन को चुप रखो। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास 10 रुपए का था, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए गिलास टूटा कोई बात नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनना, पॉजिटिव बनने के लिए रोज सवेरे 3 चीजें करना। अमृत वेला का योग अच्छा करो। कौन कौन करते हैं अमृत वेला? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। कहीं नहीं ऐसा है, मतलब कुछ गड़बड़ी वाला करते हैं, उठते हैं, लेकिन ठीक बैठते नहीं। अगर सचमुच अतीन्द्रिय सुख वाला तो ये नहीं, दोनों हाथ ऊंचे उठा देगा। अगर अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए, सवेरे आपको दिखाई जाए, ये आपके अमृत वेला का योग का वीडियो, कहीं कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया। अगर ऐसे योग करेंगे शक्ति कैसी मिलेगी? कई तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब जा रही चांद सूरज तारंगे पर, तारंगर जब बाहर झुटका लगाने नीचे कहाँ गिरते हैं? एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते सवेरे सवेरे हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हाँ बताओ कैसे क्वेश्चन। ये कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? अलार्म वगैरह लगाए करो। कहता है अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म बेड पर बजता है। इतना लंबा डिस्टेंस से कहाँ सोने का? बाबा कहते मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता है आपके घर में? दिखता है? दिखता है? अगर कोई बेहोश बैठा है कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई शराब पी करके शराबी गटर में गिरा है, उनको कहीं 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ। कहता है मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन नशे से राजा समझता है। इसी तरह हम भी विकारों के गटर में पड़े। बाबा सवेरे अमृत वाला वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अगर कोई कई तो दिन में झूमते अमृत। मैं देखता हूँ मधुबनी में बाबा मिलन में कई भाई बहने आते हैं मधुबनी में बाबा के सीजन में, और डायमंड हॉल में अमृत वाला योग होता है। अमृत वाला करते करते कई कोई एकादा ऐसा सो जाता है, अमृत वाला योग करके लोग चले गए, नहा धो करके दोबारा क्लास में आए, उसका योग ही लगा हुआ है। और उसको अगर उठाते ना, कहते और 10 मिनट योग करके फिर जाऊंगा। उसको पता ही नहीं कि अमृत वाला पूरी भी होगी। इसीलिए बेहोश अवस्था में नहीं बैठना, लेकिन अलर्ट होकर के। अगर कोई 1000 रुपये 10,000 रुपये का बंडल आपको देने के लिए आए हैं, उस समय आप नींद में लेंगे। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है और वो झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएंगे। अमृत वाला बाबा गुप्त रूप में आकर के सामने लिखता है, बच्चे मैं तुमको सोने के महल दूंगा, ये दूंगा, ये दो। और हम क्या करें? अब लिखेगा कैसे? इसीलिए कहावत भी बने, जब भगवान भागे में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए धन्यवाद दो बाबा। हाँ
आप सारी दुनिया सोई है और मुझे उठा करके मेरा भाग्य लिख रहे हैं, शुक्रिया बाबा, आप इतने दूर से आकर के ले उसका धन्यवाद दो। उसके बजाय हम क्या करें, नींद करें। इसलिए अटेंशन से बैठना, रोज सवेरे अमृत वेला का योग अच्छा करना। और फिर क्लास कितना बजे होती है, अलग अलग गीता पाठशाला का अलग अलग टाइम होगा, शाम को सुबह 5:30 बहुत अच्छा। 5:30 बजे आने वालों को ताली बजा करके धन्यवाद, क्योंकि शाम को आप आएंगे, मुरली के पॉइंट लेके जाएंगे, सो जाएंगे। हथियार लेके गए, सो गए, माया फिर लेके जाएगी। दूसरे दिन बिना हथियार के से आप वही मैदान में गए। आपको जो माया आती है सारा दिनों में आती है, तो सवेरे सवेरे आप आकर के मुरली सुन के हथियार लेके जाएंगे, माया तो डर जाएगी, कहेंगे इसके तर्कस में बहुत सारे बाण हैं, आज नहीं जाऊंगी। इसलिए सवेरे की मुरली जो डायरेक्ट मधुबन में मुरली सुनता है, नंबर 1। सेकंड नंबर कौन है, जो सेंटर पर डायरेक्ट बहनों के द्वारा जो सुनता है वो सेकंड नंबर। चाहे गीता पाठशाला में भी सेकंड, कोई जो भी सुनाता है सेकंड। थर्ड कौन है, जो शाम के समय संगठन में सुनता है। फोर्थ कौन है, जो अकेला आकर के पढ़ के जाता है। और उसके बाद आगे फिर मोबाइल में फिर खुद ये करना, फिर वो आगे लास्ट वाले नंबर। तो कौन से नंबर में आप लोग आएंगे बताओ? सेकंड में तो आ सकते हैं ना, फर्स्ट में तो मधुबन में आकर के रहना पड़ेगा हमारे जैसे, वो तो भाग्य नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो कम से कम सेकंड वाला जो रोज हमें, और सवेरे आप सुन के करके देखो। सवेरे जिसकी कोई प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल सवेरे सुनो, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद है। क्योंकि नहाते आप सारा दिन ऐसे बिना ब्रश करके टूथपेस्ट करके, शाम को नहाओ, सवेरे नहाओ नहीं, अच्छा लगेगा। तो ज्ञान स्नान सवेरे करना है। अगर टाइम है तो शाम को भी करो, मजबूरी के लिए बाबा ने शाम को टाइम दिया इसलिए। और साथ में मुरली यहाँ सुननी है, ऐसे नहीं कि घरों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में। बाबा को एक बार पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए आप पढ़ाई का क्या प्रबंध करेंगे? दादियों ने पूछा था, मधुबन में इतना प्रबंध। बाबा ने कहा कि नहीं, आगे चल करके मैं 33 करोड़ की प्रबंध करूंगा। अभी 9 लाख तैयारी करो, सेंटर पर 9 लाख के स्टूडेंट बनाओ, जो रेगुलर पढ़ते वो कहाँ आएंगे? 9 लाख में। और 33 करोड़ वालों के लिए बाबा ने कहा आगे करूंगा। और अभी बाबा ने फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया, वो सब सुनने वाले कहाँ जाएंगे? त्रेता में। तो आपको कहाँ जाना है? तो कहाँ पढ़ना है? यहाँ पढ़ना है। गीता पाठशाला हो या सेंटर हो, दोनों जगह पर। और सेंटर के कनेक्शन गुरुवार को जाओ, संडे के दिन जाओ, बीच में कभी चक्कर लगाओ। बाकी नजदीक जो है स्थान वहाँ जाना है। एकलव्य था भील, जंगल में एक पुतला बनाया द्रोणाचार्य का, तीर चलाना सीखा और जाकर के द्रोणाचार्य को बोला कि मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से होशियार हो गया। लेकिन कहा कि तुमने कहा मैं शिक्षा दी नहीं। कहता नहीं, आओ जंगल में देखा एक पुतला करके खड़ा करके दिखा, नहीं दिया नंबर 1। क्यों? पुतले के सामने सिखाता। इसी तरह टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप एक पुतला है। शिवानी बहन के क्लास, अच्छे क्लास, उनको होशियार बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आना है। मजबूरी थी आपके लिए, लॉकडाउन था, वो बात अलग है, लेकिन अभी मजबूरी, इसलिए रोज यहाँ करके सुनना है। संगठन में योग करो पहले आधा घंटा, फिर मुरली सुनो। जैसे लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो, वो भी क्या हो जाएगी?